प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ओम शांति। कहते हैं कि लोग आते हैं जाते हैं जैसे मौसम बदल जाते हैं। लोग आते हैं जाते हैं जैसे मौसम बदल जाते हैं, लेकिन नामो निशान रहता है उनका जो रूहें बदल जाते हैं। नामो निशान रहता है उनका जो रूहें बदल जाते हैं। मित्रों, ब्रह्मा कुमारीज में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर जाने का एक सहज मार्ग आज सब लोगों को मिल रहा है। लोग टेंशन डिप्रेशन से मुक्त होकर अपना बहुत खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आइए पहले एपिसोड की तरह और भी बातें हम जानेंगे। हमारे बीच हर बार की तरह हमारे परम आदरणीय राजयोगिनी कविता दीदी जी विराजमान हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे द पाथ ऑफ सक्सेस प्रोग्राम में आइए उनका स्वागत करते हैं। बहन जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। बहन जी, आप जो जैसे सुनाते आ रहे हैं, क्योंकि मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, तो संगीत में हमारे जब हम ये मध्य सप्तक और तार सप्तक का जब गीत सुनते हैं तो उसमें लयकारी ऐसी होती है कि सुनने वाले भाव विभोर हो जाते हैं। तो आपने ये जो अभी अपने दिल की तार से जो आपने दादियों की बातें सुनाई है, अपनी इस ब्रह्मा कुमारी जीवन के बारे में जो आपने हमें कहा, अब हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत समय से इस बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आप दादियों के अंग रहे हैं जी। तो मधुबन आपका आना कैसे हुआ, या वो विशेष भगवान ने आपके लिए इस ड्रामा में कौन सा रहस्य रखा हुआ था कि आपको सेंटर से मधुबन आना था? क्योंकि लौकिक घर से चाचा जी के द्वारा आप ब्रह्मा कुमारी बने और सेंटर में आपकी सेवाएं इतनी गीता पाठशालाएं खोली, और उसके बाद फिर आप अभी मधुबन इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। आप तो ये सोचिए, सेंटर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, जोन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, सब जोन कितने पड़ाव है रास्ते में। लेकिन आप तो जिसको कहेंगे कि एक होता है कि ग्राउंड रूटर, आप तो पैराशूटर बन गए। आप सीधा जैसे उड़ान भर करके मधुबन पहुंचे हैं। इस बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि बनना तो लक्ष्य था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना, क्योंकि जब मुझे समझ में सारी बातें आ गई तो लक्ष्य एम रखा कि मुझे अगर जीना ही है, बचपन का एक मेरा लक्ष्य था, जीना है तो आदर्श जीवन जीना है, ऑर्डिनरी जीवन नहीं जीना है। वाह, वो कहते ना, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। आप एक कहानी छोड़ के जाना चाहते थे पीछे। जी, जीना है तो एक आदर्श जीवन कि हमारी जीवन से औरों को प्रेरणा मिले, और प्रेरणा ऐसी हो कि वो जीवन में आगे बढ़ सके, मूल्यनिष्ठ जीवन, मूल्यनिष्ठ जीवन हो। प्रेरणा भी ऐसी ऑर्डिनरी नहीं हो, ऐसी ठोस हो जिसके जीवन से कुछ सीख मिलके अन्य आत्माओं की प्रेरणा मिले। और बचपन से जब मेरे परिवार में एक साधु संतों का मिलना कहो या भाव भक्ति करना, तो बड़े बड़े संत जब भी मुझे घर के अंदर देखते थे, आते थे जी। तो मैं ऐसी कोने में खड़ी होती थी, हमको तो पता नहीं था कि कौन आया है घर में। तो एक सन्यासी आए थे, बहुत बड़े थे, जानकार थे किसी बातों के। तो उन्होंने दूर से ही मुझे देखा और कहा कि ये जो आपके पास में कन्या है ना, तो उन्होंने फिर मुझे आगे लेके आए, बोले बहुत भाग्यशाली है। दीदी, पहले जो सन्यासी हुआ करते थे वो इतने सात्विक होते थे, बड़े दूरदृष्टा होते थे जी। उनको मालूम होता था कि सामने वाला जो है इसका भाग्य क्या हो सकता है। तो जैसे मुझे देखा तो उन्होंने कहा, ये आपके घर में दिव्य कन्या है, ये एक साक्षात महालक्ष्मी के स्वरूप में आपके पास आई है। तो मेरे परिवार वालों को तो किसी को पता नहीं था कि क्या है, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं ऐसे जी। तो कहा, ये आपके घर का भविष्य बदल देगी। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि ये जीवन जो जिएगी साधारण जीवन नहीं है, इसका एक महान कार्य के लिए हुआ, ऐसा बोला उन्होंने। हमको तो कुछ पल्ले पड़ी नहीं इस बात, क्या समझ बोल रहे थे, हम तो खेलने में बिजी हो गए। लेकिन मेरे माता पिता ने, हमको घर में भाई नहीं था, हम 4 बहनें थी। अच्छा, तो मेरे माता पिता ने मेरी जो पालना किया एक भाई के रूप में, एक लड़के के रूप में जैसे होती है कि जैसे मेरे घर का लड़का वारिस यही है, तो मेरे माता पिता की भी मेरे से बड़ी अटैच थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं चाचा के पास रहती तो हर 15 दिन मेरे माता पिता मेरे को मिलने आएंगे, खिलौने देने आएंगे, कपड़े देने। तो वो कहते थे, अगर बेटी हमारी है हम सब कुछ कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इसकी शादी भी जो करनी होगी तो हम ही करेंगे, आप एक बेटी को समझ दान कर दिए हो।
तो वो कहते थे अच्छा महाराज ने तो ऐसा बोला है कि इसका भविष्य बहुत ऊंचा है। तो जब ज्ञान मार्ग में चलने लगे जी। तो माता पिता को ज्ञान अच्छा लगता था, जी। लेकिन एक बात उनको अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो भाव भक्ति करते करते अब भोजन की शुद्धता ये नहीं थी कि वो लहसुन प्याज बहुत भावना से खाते थे। जी। और चाचा चाची वो नहीं खाते थे, इसलिए उनके हाथ का भोजन, बोले हमको आपकी हर बात अच्छी लगती है, बस एक ही बात अच्छी नहीं लगती है कि आप हमारे घर भोजन नहीं करते। और चाचा जी ने धीरे धीरे मुझे भी घर में भोजन करने से मना कर दिया। तब वो थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, बोले हम तो भाव भक्ति करते हैं और तो कोई चीज खाते पीते नहीं, ऐसी बाहर की चीजें। लेकिन बोला भाभी आप जो डालते हो भगवान स्वीकार भोजन नहीं कर सकता है, इसीलिए गुड़िया भी नहीं करेगी और ना हम करेंगे। क्योंकि दीदी मैंने सुना है आप बहनों के श्रीमुख से कि भक्ति में लोग भगवान को मानते हैं और ज्ञान में लोग भगवान की मानते हैं। बिल्कुल। तो आपने भगवान की बात मानना शुरू कर दी। जी। तो जब बाहर की चीजें भी कुछ लेके आते थे तो मैं स्वीकार नहीं करती। उसके बाद मेरे माता पिता थोड़े से नर्वस और दुख हो गए कि जैसे कोई अलग धर्म में चली गई है, बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह ये खाती पीती नहीं, हमारे साथ उठती बैठती नहीं है, तो उनको थोड़ा टेंशन हो गया। फिर जब मैं सेंटर पर आई तो कभी देखने आते थे, तो कुछ भी मेरे लिए लेके आते थे तो मैं प्यार से लेती थी। मुझे बार बार पूछते थे हमारे आगे खाओ ना, हमारे आगे। तो मैं कहती थी देखो मैं आप जो भी लाए हो ना भगवान को स्वीकार कराए बिना हम नहीं खा सकते, ये बहनों थोड़ा की इंतजार ये बहनों करेंगे। की एक युक्ति होती है। जी, ताकि उनका दिल न दुखे। दिल न लेकिन बाद दुखे, में धीरे धीरे समझ गए। फिर हमारी जो बड़ी दीदी थी जिसके पास हम रहते थे, उनको भी काफी फोर्स किया, अब बड़ी हो गई है हम इसको घर लेके जाते हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि अभी इनकी रुचि है, जब मेरे पास में आए तो पूछा कि आप वापस घर चलो, अभी बाकी सब बच्चे जैसे रहते आप घर पर रहो, अभी तो बहुत हो गया, आप बचपना थे तो रह गए, लेकिन अब चलो। हमने कहा नहीं, अब तो हम कभी घर लौट के आएंगे, लेकिन सब मिलने आएंगे, लेकिन हमेशा के लिए जैसे आप जो जीवन जीने के लिए आप प्रेरणा देते वो जीवन हम नहीं जी सकते, क्योंकि हमने सच्चे दिल से भगवान को स्वीकार कर लिया और हमें पार्वती बनना है, शिव की पार्वती हम बन चुके हैं। भागवत गीता का आपने अंतिम पाठ पहले से पक्का कर लिया, नष्टो महासमृति लब्धा, पहले से ही आप इसी स्वरूप में ढल गए। तो उन्होंने कहा कि शिव की पार्वती तो है, फिर आप क्या करोगी? मैंने कहा भले वो हो, लेकिन मुझे तो शिव की पार्वती बनना था, मैं बन चुकी, अब मुझे और उस दुनिया में नहीं जाना। मेरी बड़ी सीनियर दीदी तक उन्होंने, मेरे माता पिता ने बात रखी कि ये तो भावना से आ गई है, बच्ची थी तो हमने भी इनको रोका नहीं, लेकिन अब हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये की दुनिया अलग है और ये दुनिया अलग है, तो हमको तो उसी दुनिया में इनको लेके जाना है जहाँ पर हम जिस दुनिया में रहते हैं। तो चाचा ने कहा कि देखो बेटी आपकी है तो आप पूछ लो, आपका अधिकार है, लेकिन जैसे मेरे लिए बात रखी तो मैंने साफ मना किया कि मुझे उस दुनिया में नहीं आना है। चाचा जी एकदम उस बात से न्यारे हो गए कि भाई मैंने जो देना था सो दे दिया, अब बेटी अगर आप अधिकार जमाते हो तो आप अपनी बेटी से स्वयं बात कीजिए। और आपका व्यक्तिगत फैसला जो है वो सुनना चाहते हैं। सबकी मीटिंग के बीच में मेरा फैसला रखा कि आप बनना क्या चाहते। मैंने कहा मैं बन गई जो बनना चाहिए था, मुझे जो पाना था सो मैंने पा लिया। तो मुझे कहने लगी तो पागल हो गई है, पागल हो गई है। तो उस समय मुझे थोड़ा सा मन भारी कि मैं तो बहुत अच्छा ज्ञान योग साधना कर रही हूँ, तो मैं क्यों पागल हूँ। तो मैंने चाचा को कहा कि चाचा मुझे पागल बोलते हैं तो इसका ये मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं तो अच्छे काम कर रही हूँ जैसे जैसे आपने कहा हम परमात्मा को पाना था सो पा लिया, पाके गल गए, तो सच्चे पागल हम, आप कभी उनको पागल नहीं कहना। पागल इसका अर्थ ये हुआ कि पागल पाके गल गए। हाँ, संपूर्ण भगवान उनके हो गए। अच्छा, उसके हो गए, उनके हो गए, हमारा अहम गल गया है। अहम गल गए। और पागल वो होता है जो जिसको गाली मानते हैं कि जिसको अगर पागल कर देंगे तो बुरा लगेगा ना, तो आपको बुरा नहीं मानना, क्योंकि पाना था सो पा लिया और पा करके अब उनके हो चुके। संपूर्ण दुनिया हमारे लिए एक तरफ है और परमात्मा हमारे लिए। तो उसके बाद जब सेंटर में दीदी ने मेरा निश्चय देखा और तुरंत कहा, जैसे दादी को भी बता दिया कि निश्चय बुद्धि आत्मा है, तो दादी ने जैसा मेरा परिचय लिया कि आप तो आई हो, कितने दिन के लिए आप आई हो। मनोहर इंदिरा दादी, वहाँ से आपने मधुबन में। जी जी। मधुबन में जैसे ही आया तो दादी ने अपने हाथों से खिलाया। फिर उसके बाद मैंने कहा दादी मैं भी आपको खिला सकती हूँ। तो दादी ने कहा अच्छा तुम खिलाओगे। तो मैंने दादी जी की थाली से उठाया और दादी जी के मुख में खिलाया। दादी बहुत देर तक मुझे दृष्टि देती रही, देखती रही और खो गई। मुझे लगा दादी जी ऐसा क्या देख रहे हैं हमारे अंदर। फिर कहती अच्छा तुमको क्या आता है। मैंने कहा दादी आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी।
फिर कहते अच्छा जाओ तुम परोठे बनाओ, भाग बहन भी खाएगी, तुम तो खा के आई हो। मैंने कहा हाँ जी दादी। तो मैंने परोठे बनाए, फिर दादी अपने पास बिठाया नाश्ते के बाद। फिर दादी पूरा समय अच्छा टिकट लेके आई हो। तो मैंने दादी को कहा दादी मेरी तो टिकट नहीं है, दूसरी बहन की टिकट पर आई हूँ, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और अचानक पार्टी को लाना तो था। दादी ने कहा मेरी ना एक संकल्प है, अभी मेरे पास एक शीला बहन है, उनकी माँ बीमार है 1.5 महीने से, लेकिन उसको घर जाना है तो भेज नहीं सकती मैं, क्योंकि मेरे पास सेवा में कोई है ही नहीं। तो आप ऐसा करो, थोड़े दिन मेरे पास रुक जाओ, फिर आपकी जगह ये चली जाएगी। और मैंने कहा दादी पार्टी को तो संभालना, उनको पहली बार आया, सब घुमाना, आप चिंता नहीं करो, एक गाइड है मैं देती हूँ, वो सब घुमाएगा, और आप मेरे पास रहो, शीला जो सेवा करती वो आपको बता देगी, आप मेरी सेवा करो। अब मैं सोचने लगी कि मैं तो गाइड बन के आई हूँ, मैं इनकी सेवा में, और दादी कहती बिल्कुल नहीं, आप जाना ही नहीं। लेकिन आपके भाग्य का द्वार खुल रहा था उस समय। हाँ जी, पर वो तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था उस समय, तो कुछ भी पता नहीं, बस इतनी थी कि दीदी ने कहा अच्छे से घुमाना, इनका ध्यान रखना, उनकी कोई तकलीफ नहीं हो, अच्छे से परवरिश होनी चाहिए, ताकि बाबा के घर नंबर 1 बच्चे बन के सेवा करे, यज्ञ में सहयोगी बने। तो मेरी बुद्धि में तो वही चल रहा था। तो मैंने कहा नहीं दादी मैं तो नहीं रह सकती। अच्छा बोले नहीं नहीं मैं पुष्पा से बात करती हूँ। तो पुष्पा रानी दीदी को तुरंत फोन लगाया और कहती है ये कन्या ना अभी वापस नहीं आएगी। आपके निमित्त सेंटर के जो दीदी, जोन इंचार्ज रानी पुष्पा रानी दीदी जी, पुष्पा रानी। तो उसको तुरंत कहती ये कन्या वापस नहीं आएगी, ये कन्या मेरे पास रहेगी, और आपकी जो पहले से मेरी कन्या रहती वो भी नागपुर की थी शीला बहन, उसको मैं इसकी टिकट पर भेज रही हूँ। दादी ये भी दूसरी बहन की टिकट पर आई है, पर उसकी टिकट पर। तो दीदी हमारे आज्ञाकारी थे। अब करनाल से पुष्पा रानी दीदी को उन्होंने ही भेजा हुआ था, नागपुर में बिठाया था। जी, जी। तो दादी कुछ नहीं, दादी ने जैसे बोला, दीदी ने कहा जैसे दादी आप कहोगे। तो फिर मुझे कहा कि आप कम से कम 15 दिन रहो, ये 15 दिन लगेगा इसको आने में, आप तब तक रुको। अब मुझे कुछ भी आता नहीं था, तो मैंने पूछा दादी मुझे कुछ सेवा ही नहीं आती है, हाँ मैं भाषण करूंगी, मुरली सुना दूंगी, गीत सुना दूंगी, जो पढ़ के बोलोगी, बाकी और कोई सेवा नहीं आती है, मैं नहीं रह सकती हूँ। दादी ने कहा तुझे सब सिखा देंगे, सब सिखा देंगे बाबा, सब सिखा दे। फिर मुझे भाग दीदी जो मनोहर दादी जी की ब्राह्मणी थी, उन्होंने ट्रेनिंग दिया और शीला बहन ने ट्रेनिंग दिया, और कहा आप जैसे जैसे बताते वैसे वैसे आप करते जाना। मैंने हाँ जी कहा, और ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। मैं टिकट का इंतजार कर रही हूँ कि टिकट आएगी और मैं फिर से जाऊंगी, और शीला बहन आएगी मैं वापस जाऊंगी। शीला बहन आई, देखिए दादी ने जैसे आई तो कहा शीला तुमको कैसे रहा सब कुछ? तो कहा अच्छा लगा। मैंने कहा शीला दीदी अभी आप ना अपनी सेवा में लग जाओ, मैं अभी जाऊंगी। आपकी टिकट तो आई नहीं है, दीदी ने आपकी टिकट तो दिया ही नहीं। तो मैं दादी जी को बोली दादी आप मेरी टिकट बनवा दीजिए ना, मैं कोई किसी के भी साथ चली जाऊंगी। तो दादी बड़े प्यार से, अच्छा नहीं लगता मधुबन में? मैंने कहा अच्छा लगता है, लेकिन ना यहाँ बहुत छोटी हूँ मैं, तो मुझे भाषण करना बहुत अच्छा, मुरली सुनना, राज्य यहाँ तो मुझे कोई चांस ही नहीं, मैं सेंटर पर तो रोज करती हूँ। तो दादी मुझे सेंटर ही भेज दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो दादी ने कहा अच्छा अच्छा। फिर दादी ने दूसरे दिन से ज्ञान सरोवर में मुझे मुरली शुरू होने से पहले गीत गाने के लिए तैयार कर दिया। देखो हारमोनी हॉल जो बना हुआ, में देखिए दादी आपकी बातों से लग रहा है कि दादियां त्रिकाल ऋषि बाबा के समान, वो आपके भाग्य, आपकी आत्मा की वो जन्मपत्री को जानती थी कि ये आत्मा, ये जिसको कहें ये माला का जो मोती है, ये यहाँ मधुबन में ही रहने लायक है, यहाँ बाबा का श्रृंगार बनने वाला है। दीदी आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। समय सीमा को देखते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी समय हो रहा है, और आपकी बातें हम कड़ी दर कड़ी आगे सुनते जाएंगे, और भी बातें बहुत सी आपसे सुननी हैं। तो आज के लिए हम यहाँ ही विराम देते हैं। आप हमारे पास आए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।